औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। टाठियों बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि बस गुलाम हसन भट्ट टीचर UPS त्रिगुंड तो वुनस बह मोबाइल फोनस पे कोशिश करान तुम लेसन दिन तो लेसन गोब्रो मैकबेथ तो सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7th तो लेसन नंबर 34 ये सफ नंबर 34 यानी सफ नंबर 34 तो अगर तुम यह सवाल वुचन सफ नंबर 34 करियो तुम तो मैकबेथ लेसन नाव क्लास 7th तो इंग्लिश सब्जेक्ट तो डेट आज गोब्रो 17 तो 17वीं डेट आज ये लेसन तुम डिलीवर करान तो इंशाअल्लाह मे उम्मीद कि करियो यह लेसन पन्नो इमो मोबाइल फोनो पे और इन तो आज गोब्रो टॉपिक मोन ग्रामर वर्क टॉपिक ग्रामर वर्क। Look at this sentence. The patient had been crying all night, but no one came to help him. The patient had been crying all night, but no one came to help him. Patient हसे ओस तमाम रातस यानी वोय वोय करान चिल्लावान but no one came to help him मगर कहीं आव न तम सिंज मदद खतर ब्रों। In the above sentence the underlined words are in the past perfect continuous tense. In the above sentence युस जन हेरि कनि sentence छो the underlined words यानी यम जन underline words करित are in the past perfect continuous tense they must past perfect continuous tense चूंकि मिस्टर कन यम tenses हेचने tenses क्या कर यानी यम जन tenses गई तम चीज यम जन मुख्तलिफ ज़मान से ताल्लुक थावान छ तो तथ मन छु में हेचनोमुत तोह कि past perfect continuous tense सो कित पो छु बनान यानी इत छु में हेचनोमुत अगर तोह सु में लेसन तम वक्त पोलमुत आशि पन्नी नेट पेट और इन पत आशि वुचमुत। We use this tense to indicate an action that began in the past यानी अशी tense करान इस्तेमाल सु काम हावन खतर that began in the past जो past में शुरू हुआ and was completed in the past और past में ही complete भी हुआ यानी अशी ये सेंटेंस करान इस्तेमाल तह जाय यह जाय आ काम आशि गुजरियामतिस ज़मानस मज शुरू ति गमस और गुजरियामतिस ज़मानस मज आशि खत्म ति गमस चलान आशि वुनी के तो दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आछ वना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गो सु टेंस युस आशि हाय कि काम हसे छ गुजरियामतिस ज़मानस मज शुरू ति गमस और एच मज खत्म ति गमस यानी काम छ यथ मज शुरू ति गसान गुजरियामतिस ज़मानस मज यानी मिसाल के तौर पर मैं इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा था या पढ़ते आ रहा था यानी ये वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें उर्दू मज वो ये को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी काम आशि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स गो काम कंटिन्यूअसली पकान मगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हावान कि काम हस गमस ये गुजरियामतिस ज़मानस मज शुरू ति और एठ मज खत्म ति गमस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आशि
तो यह हावान कि काम गमज गुजरियाम के जमानस में शुरू मगर वही काम जारी वह काम जारी. Now use the past perfect continuous tense of the verbs in the brackets in the following. वो अस करन गोवरियो past perfect continuous tense. तो हिचू कि क्या कित पट बनान तो यह अस करन बनविन मज इस्तेमाल. When I joined this office, she dash here for 10 months. वर्क ब्रैकेट्स मज गोवरियो. तो वर्क मद्देनजर थवित बनावन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो बन गोवरियो इत पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस मज करान अख हैड बीन इस्तेमाल. बेच करान गोवरियो वर्ब हैड बीन तो बे वर्ब बे तमुक इंग फार्म यानी वर्बस सच लगावान इस इंग. तो मिसाल के तौर पर ये मज करो इस्तेमाल. When I joined this office, she had been working. यानी had been को इस्तेमाल. She had been वर्कस सच और इंग इस्तेमाल को working. She had been working here for 10 months. When I joined this office, जब मैंने इस ऑफिस में ज्वाइन किया, she had been working here. वो यहाँ काम कर रही थी for 10 months 10 महीनों से. वो तो लिखियो इत पर when I joined this office, she had been working here for 10 months. यह वो past perfect continuous tense को इस्तेमाल. नंबर 2, the dogs dash all night but we didn't care. The dogs अच्छु गोवरियो ब्रैकेट्स में बारक मद्देनजर थवित देखो इत पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. The dogs had been barking all night. The dogs had been barking all night but we didn't care. इत पर गो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल. नंबर 3, they dash dear for a year before you came. तो लीव ब्रैकेट्स में यानी वर्ब लीव ब्रैकेट्स में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाओ. they had been living dear for a year before you came. they had been living dear for a year before you came. यानी तम से वो 1 साल से वहां जिंदगी गुजार रहे थे आपके आने से पहले. बिफोर यू केम यानी आप जब आ गए तो उससे पहले वो 1 साल के लिए यहां जिंदगी गुजारते चले आ रहे थे. इत पर कैसे गोवरियो दे हैड बीन लिविंग लिखियो तो याद मा. 3 4 क्या सो गोवरियो I dash all day, so I was tired in the evening. तो वर्क ब्रैकेट्स में I had been working all day. बस ओसुस तमाम दोहस काम करान. So I was tired. लिहाजा छुस बो वुकनस थोकमुत in the evening. शामस हस छुस बो वुकनस थोकमुत. वो छुस सटा थोकमुत. यानी छ अस्ते रोजमर्रा जिंदगी में यम चीज यम लफ्ज इस्तेमाल करान. तो 5 गोवरियो the baby dash all night, so the mother was awake. Weep ब्रैकेट्स में the baby had been weeping all night. इस लोकुट बच्चो सास रूद वदान रातस. so the mother was awake. लिहाजा इस मज रोज होशियार. मज हेचन शंगित कहीं तिकाज बच्चे वदान माजन छुन आराम यवान कहीं. मज प्रथ कह यानी पन आराम कुर्बान करान पन्निस बच्चे सद खतर. तो गोवरियो 6 the machine dash continuously for 10 hours but nothing happened to it. The machine had been working. वर्क ब्रैकेट्स में गोवरियो the machine had been working
continuously for 10 hours. Machine हसे continuously यानी 10 घंटन काम करान, but nothing happened to it, मगर तात गौ नहीं तात पे न फर्क, तात से पे न फर्क, यानी had been working करी तो ये इस्तेमाल. Number 7, she dash since from morning, so she slept in the afternoon. The practice man should go cook. She had been cooking. यानी had been तो बे यूज़न वर्ब चो आज से एमिक इंग फार्म आज वर्ब प्लस इंग चितात लेखा हावा इधर कोई. She had been cooking. She had been cooking since morning या since या from है, यानी वो सुबह से लगातार कुकिंग कर रही थी, खाने पकाने का काम कर रही थी. So she slept in the afternoon, लिहाजा वो दोपहर के बाद में सो गई, लिहाजा दोपहर पता से शोई दोहस यानी सुबह पे रन्नस से मशगूल दोपहर गई शोई. Number 8 यानी 8th number, the children dash all night, still they didn't sleep during the day. The children read to practice man. The children had been reading all night. The children had been reading all night. Still they didn't sleep during the day. The children had been reading all night. बच्चे तमाम रात को पढ़ रहे थे, पढ़ते चले जा रहे थे. Still they didn't sleep during the day. फिर भी वो दिन में उन्होंने कोई आराम नहीं किया, कोई नींद नहीं डाली. The sisters dash since from evening. Since oblique from यानी since लग गया from लग दो मंश तो है आप पनी चॉइस पनी मर्जी कुछ लगे. The sisters तिकेज इस तात्मा का हिस्सों मत्ते since या point of time यानी since लगान ताजा या जब point of time मास fars लगान ताजा को या जब period of time. The sisters had been quarreling. The sisters quarreled practice man. The sisters had been quarreling since evening. Since evening. So they went to bed without food. यानी शामस हसे आस sisters बेनीज चुवान लिहाजा तिम शुंज बद खियोख नहीं किए, यानी विदाउट फूड को बद खियोख नहीं किए. दहिम the football teams dash for 3 hours. The football teams had been playing for 3 hours. फुटबॉल टीम से आस 3 घंटों पे लगातार यानी गिंदान जो फुटबॉल टीम आस गिंदान 3 घंटों पे. बट नन वन द मैच, मगर या से रूद मैच या तो ड्रा वनान छु अंग्रेजी लफ्ज करान छु इस्तेमाल, यानी हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ. बट नन वन द मैच, मगर कुने टीम जोन मैच. तो इत पॉइंट गो गोब्रो ये कंप्लीट हैड बीन प्लेइंग लिखु तो लास्ट पेटिया. तो अल्लाह ताला करें तो पेटरा हम में पेटरा हम उमा अलैना बलागुल